वसीम रिजवी, क्या वसीम रिजवी आप लोग को पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आज बताता हूँ वसीम रिजवी कौन है और वह कुरान पाक कलाम के 24 जो आयतें हैं उसके बारे में क्या कहता है। तो क्या वसीम रिजवी अपने जगह पे सही है? क्या उसे इस्लाम के बारे में पता है कि नहीं, या क्या है कुरान की वो 24 आयतें जिसपे वसीम रिजवी उंगली उठा रहा है? और क्या कुरान की जो 24 आयतें हैं क्या खूनी आयतें हैं? क्या कुरान की जो 24 आयतें हैं उसे मिटा देना चाहिए? क्या कुरान की जो 24 आयतें हैं उसे बैन कर देना चाहिए? क्या कुरान की जो 24 आयतें हैं क्या वह गलत आयतें हैं? आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। हम लोग जानते हैं इस्लाम धर्म का मतलब होता है पीस। तो क्या ये 24 आयतें इस्लाम धर्म की पीस के बारे में सिखाती है, या खून खराबा, या हम मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के बीच या कोई भी रिलीजन से जो पीपल्स बिलोंग करते हैं क्या उन दोनों में नफरत फैलाती है? क्या ये कुरान की 24 आयतें, अगर इस्लाम धर्म सच्चा है, इस्लाम धर्म श्योर और प्योर है, तो क्यों ये 24 आयतें एक दूसरे में भेदभाव डालती है? क्यों ये 24 आयतें जो है कहती है कि तुम काफिरों से दोस्ती ना करो? क्या ये कुरान की 24 आयतें बोलती है कि क्या काफिरों को जहां पाओ वहां मार दो? इसकी असलियत क्या है? तो मैं आज आप लोग के सामने बताऊंगा कि ये 24 आयतें क्या है और वो क्या कहती है। आज मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ बयां करूंगा कि वो 24 आयतें क्या है, क्यों वसीम रिजवी इस 24 आयतों के बारे में बोल रहा है, अल्लाह सुब्हान व तआला 24 आयतें क्या कुरान में क्या कहता है। तो आज हम जानेंगे कि वो 24 आयतें क्या है। तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है मोहम्मद तबरेज आलम और फिर से आज मेरे यूट्यूब चैनल तबरेज BTH में आपका स्वागत है। तो बिना लेट किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान की जो 24 आयतें हैं आज बहुत ही ट्रेंडिंग पे है और वो सिखाती क्या वो खूनी आयतें हैं, वो 24 आयतें क्या है, मैं आज आप लोग के सामने डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा और वो डिस्क्राइब करूंगा हर वो आयतें 1 by 1 इन सीक्वेंस वे में। तो चलिए आप लोग को मैं बताता हूं कि वो 24 आयतें क्या है, कौन कौन सा है और क्या कहती है। क्या ये इंसानों के बीच भेद डालती है? शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान की कुछ आयतें जो ईमान वाले मुसलमानों को अन्य धर्मावलंबियों से झगड़ा करने का आदेश देती है। क्या आदेश देती है? चलिए देखते हैं। कुरान की जो फर्स्ट आयतें हैं क्या कहती है, फिर जब हराम के महीने बीत जाए तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो। मुस्लिम यानी नॉन मुस्लिम जो काफिर हैं उन्हें जहां चाहो वहां कत्ल करो। ये कौन आदेश दे रहा है? अल्लाह सुब्हान व तआला आदेश दे रहा है। किससे? मुस्लिमों से। किन्हें मारने के लिए? काफिरों को मारने के लिए। और पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। यदि वे तौबा कर ले, यानी वो गुनाह कबूल कर ले, गुनाह जो किए हैं उससे तौबा कर ले, नमाज कायम करे और जकात दे, तो उनका मार्ग छोड़ दो। मार्ग मतलब कि उनके रास्ते से उनको छोड़ दो, वह जाए। निसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। दूसरी आयत क्या कहता है? हे ईमान लाने वालों, मुशरिक मूर्ति पूजक नापाक हैं। यानी अल्लाह सुब्हान व तआला कहता है कि जो मुशरिक है वह नापाक है। तीसरी आयत, निसंदेह काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है। यानी अल्लाह कहता है मुसलमानों से कि जो काफिर है क्या वो तुम्हारे खुले दुश्मन है। चौथी, हे ईमान लाने वालों मुसलमानों, उन काफिरों से लड़ो जो तुम्हारे आसपास हैं और चाहिए कि वे तुम में शक्ति पाएं। यानी जो हमारे आसपास जो काफिर हैं, नॉन मुस्लिम भाई हैं, उनसे लड़ो और उनसे ऐसा बिहेव करो कि उनको समझ में आए, अरे हम तो बहुत सख्त दिल वाले हैं। इस्लाम यही कहता है कि लड़ो, मारो, आपस में नफरत फैलाओ। पांचवी आयत में चलते हैं। जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया उन्हें हम जल्द अग्नि में झोंक देंगे। जब उनकी आंखें पक जाएंगी तो हमें उन्हें दूसरी खालों से बदल देंगे ताकि वे यातना नरक का मजा ले। यानी जब वो जहन्नम में चले जाएंगे तो उनको आग से जलाया जाएगा और जो हमारा स्किन है एक लेयर जल जाएगा, फिर अल्लाह सुब्हान व तआला दूसरे लेयर उन पे छाप देंगे ताकि वो अजाब का मजा चखे। अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। चलिए छठी आयत क्या कहती है कुरान की? हे ईमान लाने वालों मुसलमानों,
अपने बापों और भाइयों को अपना मित्र मत बनाओ यदि वे ईमान की अपेक्षा कुर्ब को पसंद करें, और तुम में से जो कोई उनसे मित्रता का नाता जोड़ेगा तो ऐसे ही लोग जालिम होंगे। 7वीं आयत, अल्लाह काफिरों को मार्ग नहीं दिखाता। 8वीं, हे ईमान लाने वालों और काफिरों को अपना मित्र मत बनाओ, अल्लाह से डरो यदि तुम ईमान वाले हो। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि काफिरों से दोस्त मत बनाओ, काफिरों को दोस्त मत बनाओ। क्या ये सही है? चलिए हम आगे देखते हैं। 9वीं आयत में अल्लाह क्या कहता है, फिटकारे हुए गैर मुस्लिम जहां कहीं पाए पकड़े जाएं और बुरी तरह कत्ल किए जाएं। यानी जहां काफिरों को पाओ वहां कत्ल करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, अब इसके पीछे क्या रीजन है, ये आयतें कब नाजिल हुई, इसका सब कुछ मैं आपके सामने इंशाअल्लाह आपको डिस्क्राइब करूंगा 1 by 1 इन सीक्वेंस वे में। चलिए 10वीं आयत में अल्लाह क्या कहता है, कहा जाएगा निश्चय ही तुम और वह जिससे तुम अल्लाह के सिवा पूछते थे जहन्नम का ईंधन हो, तुम अवश्य उस घाटे जाओगे। 11वीं आयत में अल्लाह क्या कहता है, और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जिसे उसके रब की आयतों के द्वारा चिताया जाए और वे फिर वह उनसे मुंह फेर ले, निश्चय ही हमें एक ऐसे अपराधियों से बदला लेना चाहिए। 12वीं आयत, अल्लाह ने तुम में से बहुत सी गनीमतें लूट का वादा किया है जो तुम्हारे साथ आएगी। 13वीं आयत, तो जो कुछ गनीमत लूट का माल तुमने हासिल किया है उसे हलाल और पाक समझकर खाओ। 14वीं, हे नबी काफिरों और मुनाफिकों के साथ जिहाद करो। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे नबी को कहते हैं कि काफिरों के साथ और मुनाफिकों के साथ तुम जिहाद करो। यानी जिहाद मतलब उनसे काटो मारो, उनका कत्ल करो और उन पर सख्ती करो और उनका ठिकाना, और अल्लाह कहते हैं कि काफिरों का ठिकाना जहन्नम है और जहन्नम बहुत ही बुरी जगह है जहां पहुंचेंगे वो। 15वीं, तो अवश्य हम कुफ्र करने वालों को यातना का मजा चखाएंगे और अवश्य ही हम उनसे सबसे बुरा बदला देंगे उस कर्म का जो वे करते थे। 16वीं में देखिए अल्लाह क्या कहता है, 16वीं आयत, कुरान की 16वीं आयत, यह बदला है अल्लाह के शत्रुओं का जहन्नम की आग, इसी में उनका सदा घर है। यानी जब वो जहन्नम में जाएंगे तो जहन्नम में सदा रहेंगे, हमेशा जहन्नम में रहेंगे। इसके बदले में हमारी आयतों का इनकार करते थे। 17 आयत क्या कहता है, निसंदेह अल्लाह ने ईमान वालों मुसलमानों से उनके प्राणों और मालों को इसके बदले में खरीद लिया है कि उनके लिए जन्नत है। वे अल्लाह के मार्ग में लड़ते हैं तो मारते भी हैं और मारे भी जाते हैं। यानी मारते भी हैं और मारे भी जाते हैं। 18वीं आयत, अल्लाह के इन मुनाफिक धर्म मुस्लिम पुरुषों और मुनाफिक स्त्रियों और काफिरों से जहन्नम की आग का वादा किया है जिसमें वे सदा रहेंगे, यही उन्हें बस है। अल्लाह ने उन्हें लानत की और उनके लिए अस्थायी यातना है। 19वीं आयत में अल्लाह क्या फरमाता है, हे नबी यानी हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान वालों मुसलमानों को लड़ाई पर उभारो। यानी जो मुसलमान है उनको उभारो, उकसाओ, एक्साइटेड करो। यदि तुम में 20 जमे रहने वाले होंगे तो वे 200 पर प्रभुत्व प्राप्त करेंगे। यानी तुम में जो 20 आदमी है वो 200 पे भारी पड़ेंगे, और यदि तुम 100 हो तो 1000 पे भारी काफिरों पर भारी पड़ोगे, क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जो समझ बूझ नहीं रखते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला काफिरों को कहता है कि वो ऐसे लोग हैं जो समझ बूझ नहीं रखते हैं। 20वीं आयत, हे ईमान लाने वालों मुसलमानों, तुम यहूदियों और ईसाइयों को मित्र ना बनाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हे मुसलमानों, तुम यहूदियों और ईसाइयों को मित्र ना बनाओ। ये आपस में एक दूसरे के मित्र हैं। यानी यहूदी और ईसाई आपस में मित्र हैं, और जो कोई तुम में से उनको मित्र बनाएगा, यानी हम फ्रेंडशिप करेंगे ईसाई और यहूदियों से, वो उनमें से हो जाएगा। यानी हम उन्हीं में से हो जाएंगे। अगर उनको दोस्त बनाते हैं तो हम उन्हीं में से हो जाएंगे। अगर वो काफिर है तो हम भी काफिर हो जाएंगे। क्यों? अगर सिर्फ एक हम दोस्त बना लेते हैं तो। निसंदेह अल्लाह जुर्म करने वालों को मार्ग नहीं दिखाता। 21वीं आयत, किताब वाले जो
जो ना अल्लाह पर ईमान लाते हैं और ना अंतिम दिन पर, ना उनसे हराम करते हैं जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम ठहराया है। यानी वो हराम, अल्लाह और उसके रसूल जो चीज को बोले हराम है तो वो हराम को हराम नहीं मानते हैं, हराम को वो समझते हैं हलाल है। और सच्ची दीन को अपना दीन बनाते हैं। उनसे लड़ो यहां तक कि वे अपमानित होकर अपने हाथों से जिजिया लेने लगे। 22वीं आयत, फिर हमने उनके बीच क़यामत के दिन तक के लिए वह मनुष्य और द्वेष की आग भड़का दी और अल्लाह जल्द उन्हें बता देगा कि वे कुछ करते हैं। 23वीं आयत, जो चाहते हैं कि जिस तरह से वे काफिर हुए हैं उसी तरह से तुम भी काफिर हो जाओ। यानी काफिर चाहते हैं कि हम काफिर हैं तो तुम भी काफिर हो जाओ, फिर तुम एक जैसे हो जाओ, तो उनमें से किसी को अपना साथी ना बनाना जब तक कि वे अल्लाह की राह में हिजरत ना करें, यानी हज ना करें। और यदि वे इससे फिर जाएं, अगर वे मुकर जाएं, उन्हें जहां कहीं पाओ पकड़ो और उनका कत्ल करो और उनमें से किसी को साथी और सहायक मत बनाना। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला 23वीं आयत में कहते हैं मुसलमानों से। अब देखिए 24वीं आयत में क्या अल्लाह फरमाता है, उन काफिरों से लड़ो, यानी नॉन मुस्लिम से लड़ो। अल्लाह तुम्हारे हाथों उन्हें यातना देगा और उन्हें रुसवा करेगा और उनके मुकाबले में तुम्हारी सहायता करेगा। यानी जब हम नॉन मुस्लिम काफिरों से फाइट करेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी और ईमान वालों को दिल ठंडे करेगा। यानी जो ईमान लाए हैं, मुस्लिम हैं, उनका दिल ठंडा करेगा, काफिरों से लड़ने के लिए हमें मदद करेगा। ये 24वीं आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है। तो देखिए ये जो इतनी सारी आयतें हैं, 24 आयतें हैं, वो यही सिखाता है। क्या वो वही सिखाता है कि मुशरिकों से नफरत करो, दोष करो, घृणा करो, उनके प्रति सख्त दिल बनो? क्या ये रियलिटी है? क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा कहा है 24 आयतें में? इसके पीछे क्या रीजन है? ये आयतें कब नाजिल हुई है? अब ये 24 जो आयतें हैं वो क्या कहती हैं? आयतों से स्पष्ट है कि इनमें ईर्ष्या, दोष, घृणा, कपट, लड़ाई, झगड़ा, लूट, मार, हत्या करने के आदेश मिलते हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये सब हम लोग को आदेश देता है कि तुम काफिरों से ऐसा करो। इन्हीं कारणों से क्या यही 24 आयतें हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है, क्या इन्हीं कारणों से देश में या विदेशों में, यानी इंडिया में, यानी आउट ऑफ इंडिया, यानी जो अलग कंट्री है, मुस्लिम और वो गैर मुस्लिम में क्या फाइट होता है? क्या फाइट होता है? यही 24 आयतों की वजह से, या इस 24 आयतों को ढाल बनाया जाता है। हिंदू भाइयों को बोला जाता है कि देखो मुसलमान के कुरान में ये आयत है कि तुम काफिरों को दोस्त ना बनाओ। अल्लाह उनका खुद कहता है कि तुम काफिरों को दोस्त ना बनाओ। तो हिंदू भाई क्या सोचेंगे, अरे मुसलमान से दोस्ती काहे को करना भाई? तो अल्लाह कहता है कि कुरान में कि उन लोग से दोस्ती ना बनाओ, काफिरों को जहां पाओ वहां कत्ल करो, ऐसा उन लोग के जहन में बैठा दिया गया है। तो ये जो 24 आयतें हैं, इस वीडियो में मैं यहीं तक इस आयत को रखता हूं। इसका हकीकत क्या है? इसका हकीकत क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहता है? ये आयतें कब और किस कंडीशन में नाजिल हुई है और इसके पीछे जो भी सारी बातें हैं, इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में ये 24 आयतों का मैं इंशाअल्लाह 1 by 1 इन सीक्वेंस वे में मैं इसका डिस्क्राइब करूंगा। तो आप दूसरे वीडियो के लिए वेट कीजिए, इंशाअल्लाह वह वीडियो जल्द से जल्द आएगा, जल्द से जल्द वह वीडियो इंशाअल्लाह जरूर आएगा। तो अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल तबरेज BTH को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मिले। इस्लाम मीन्स पीस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज। लव यू ऑल।